हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग आ गए आप सभी के सामने एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 11 का पहला टेस्ट सीरीज है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के सारे टेस्ट सीरीज दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया तो यहाँ पे दिए गए प्ले लिस्ट पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे और आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप उसे अटेंड कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये शेयर कीजिए ताकि उनका एग्जाम भी अच्छे से निकल सके और आप लोग को भी अच्छे से एग्जाम क्रैक करना है। तो कंटिन्यू बने रहेंगे टेस्ट के साथ, ठीक है। हम लोग को और भी बहुत सारे टेस्ट अटेंड करने हैं और मैंने आपको पहले भी कहा है कि कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते या वो समझ में नहीं आता। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चरशिप चाहिए, तो उस टॉपिक को मैं लेक्चरशिप का एक अच्छा से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बायलैंग्वेज चैनल है, यहाँ पे 2 लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। एक लाइन हिंदी बोल के एक लाइन इंग्लिश बोल के, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपके लिए ठीक होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का ये टेस्ट सीरीज, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ रहा हमारे सामने। कहता है टीआई प्लाज्मिड निम्नकांतिक में से किससे प्राप्त किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड के बारे में पूछा जा रहा है, पीस ऑफ डीएनए होता है प्लाज्मिड, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कहां से प्राप्त किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियम से, ए और बी दोनों हो सकता है, या बेसिलस सबटाइलिस से। तो मैं इंग्लिश में ऑप्शन पढ़ता हूं, एग्रोबैक्टीरियम रेजिजिन से, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियम से, या ए और बी दोनों होगा, या डी नंबर में बेसिलस सबटाइलिस से। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा, फटाफट बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, आप लोग फटाफट लिखिए बेटा, बताओ क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। बताओ सही आंसर, तुरंत बताओ, ज़्यादा वक्त मत लो, 5 सेकेंड एक्सेस हो गया क्योंकि एग्जाम हॉल में ज़्यादा वक्त मिलेगा भी नहीं, ठीक है। जल्दी बताओ किससे प्राप्त किया जाता है टीआई प्लाज्मिड। बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर लेंगे, बी में टिक आउट कर लेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियम, जी हाँ, इससे प्राप्त किया जाता है टीआई प्लाज्मिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आता है निम्नकांतिक में प्लाज्मिड कौन है, विच इज द प्लाज्मिड इन द फॉलोइंग। इनमें से प्लाज्मिड कौन है, बाम H1, ठीक है, इको R1, ठीक है, या PBR 322, या हिंद 3। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, बाम H1, इको R1, PBR 322, या हिंद 3। क्या हो जाएगा सही आंसर, फटाफट आप लोग बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या सही आंसर हो जाएगा, फटाफट बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर। क्या हो जाएगा सही आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ, क्या होगा। यस, बताओ 5 सेकंड से ज्यादा मत लो टाइम। क्या हो जाएगा, बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट करो बेटा, है ना। प्लाज्मिड कौन है, PBR 322, जी हाँ, PBR 322, ये एक प्रकार का प्लाज्मिड है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गौर से देखेंगे। कहता है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। What does the biological reactor forms in the optimal situation, ठीक है। उत्पादक, जीव, माध्यम, सभी, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनिज्म, मीडियम, ऑल। क्या चीज प्रोड्यूस करता है, क्या चीज निकालता है, क्या चीज का निर्माण करता है, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चारों में से कौन सही आंसर हो जाएगा, फटाक से बताइए। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निकालता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिएक्टर ऑप्टिमल सिचुएशन में क्या निकालता है, फटाफट बताओ बेटा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर। बेटा चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 11, चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेनेटिक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है। चलो नहीं मालूम, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, बी में टिक आउट कर लेंगे। जीव, ऑर्गेनिज्म, जी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में किसका निर्माण करता है, जीव का निर्माण करता है ना। बायोलॉजिकल रिएक्शन में किसका निर्माण करता है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। विच कैन यूज फॉर द फैकल्टेटिव ऑफ जीन पॉलीमरेजाइजेशन। ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, ए में MMR, बी में PCR, सी में MRI, डी में सभी।
जी हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन है इस चीज के लिए। MMR होगा, PCR होगा, MRI होगा, ऑल होगा। बताइए क्या होगा? जी हाँ, पॉलीमराइजेशन के लिए, जीन पॉलीमराइजेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा? बताओ फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट करो। पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है जीन पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन 5 कहता है बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? विच कैन यूज द एक्सटर्नल डीएनए टू ब्रिंग इन द होस्ट सेल? जीन गन, माइक्रोपिटेंट, ए और बी दोनों आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। जीन गन, माइक्रोपिटेंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा बताओ बेटा? क्या कहता है? विच कैन सीन द एक्सटर्नल डीएनए टू ब्रिंग इन द होस्ट सेल। आपको बाहर से कोई डीएनए को सेल के अंदर घुसाना है, जो सेल के अंदर डाल रहे वो होस्ट सेल हो जाएगा, जिसको मेजबान से कोशिका कहते हैं, होस्ट सेल कहते हैं। उस सेल के अंदर बाहरी डीएनए को घुसाना, तो वो क्या कहलाएगा आपको? बताओ बेटा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो क्या हो जाएगा, बोलो सही आंसर का क्या हो जाएगा? फक्कड़ मक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 है ना। चलो बताओ फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ए और बी दोनों होगा, जीन गन भी होगा, माइक्रोपिटेट भी होगा। ये दोनों आपको जो है क्या करते हैं, बाहरी डीएनए को इसमें एंट्री करने में मदद करते हैं। ठीक है, या ये कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि GAATTC मतलब ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? मतलब GAATTC इज द रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ विच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्नाइजेशन साइट है ये? मतलब कि वहां जो 4-5-6 जो दिया हुआ है नाइट्रोजनस बेस, उसके बारे में पूछ रहा है किस एरिया में मतलब कि ये कटिंग होता है एंडोन्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है HIN3, EcoRI R1, BAM1 या HI3। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। ये चारों में से कौन सा ऐसा होता है जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है उनका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से? चलिए बताइए बेटा फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में क्या सही आंसर हो जाएगा? छटाक से आंसर आप लोग लिखो कमेंट बॉक्स में, बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, EcoR1 इचेरिया कोलाई R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है 1। तो आप यहाँ पे बी में टिक आउट कर लेंगे क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 7 आता है हमारे सामने और क्वेश्चन 7 कहता है सुकेंद्रित में tRNA, 5S RNA एवं 5nRNA के अनुलेखन इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त हैं? ठीक है, विच ऑफ दीज इंस्टेंडेड फ्रॉम tRNA, 5S RNA एंड SnRNA। ठीक है, मैं ऑप्शन में पढ़ देता हूं। RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 3, RNA पॉलीमरेज 2 RNA या इनमें से सभी। जी हाँ बताइए, विच ऑफ दीज इज इंटेंडेड फ्रॉम tRNA, 5S RNA, SnRNA। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कई प्रकार के RNA आपके सामने दिया हुआ है, तो ये किस प्रकार अनुलेखित है या किस प्रकार के इसका अरेंजमेंट है। ठीक है, एक सटिक न्यूक्लियस के बाहरी एरिया में जो पाया जाता है, इसका किस प्रकार से अरेंजमेंट है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा होगा बेटा? फटाक से बताओ कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी बताओ, तुरंत बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से तुम लोग बताओगे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RNA पॉलीमरेज 3। जी हाँ, क्या हो जाएगा? RNA पॉलीमरेज 3। टिक आउट कर लेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 आता है। कहता है किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है?
विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द एक्सप्रेशंस ऑफ एनी जीन। ठीक है, मतलब कि कोई भी जीन अपना एक्सप्रेस करता है तो उसका रेगुलेशन कौन दर्शाता है या क्या कहलाता है। अब कहता है एंटीसेंस आरएनए, छोटा व्यक्तिकारी आरएनए, ए और बी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। एंटीसेंस आरएनए, स्मॉल डिसऑर्डर्स आरएनए, ठीक है, ए एंड बी दोनों होगा, नन ऑफ दिस क्या होगा। बताओ बेटा, चार ऑप्शन आपके सामने इस क्वेश्चन के, चार ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फटाक से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इनमें से किसके द्वारा कोई भी जीन अपने आप को रेगुलेट करके एक्सप्रेस करता है, अपने आप को शो करता है, बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जल्दी बताओ बेटा। इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लो, एंटीसेंस आरएनए। ठीक है, एंटीसेंस आरएनए के द्वारा कोई भी जो जीन होता है अपने आप को रेगुलेट कर पाता है, अपने आप को शो कर पाता है ना, वो किसकी वजह से, एंटीसेंस आरएनए की वजह से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है क्वेश्चन 9, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए की एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कहता है रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक ब्रांच सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल्ड एंड्रियलेंस डीएनए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बेटा। आपको क्वेश्चन मैं हिंदी में फिर से पढ़ देता हूं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए की एक विशिष्ट शाखा अनुक्रमण को पहचानती है। डीएनए की जो ब्रांच होती है, उसकी जो सीक्वेंस होती है, उसको पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है ना, BNTR के द्वारा, पोलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा, मिनी सैटेलाइट के द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। बताओ बेटा, आपके सामने यहाँ है BNTR है ना, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा, मिनी सैटेलाइट के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। किसके द्वारा आप पहचान सकते हैं। डीएनए के जो है विशेष सीक्वेंस होते हैं, उसको सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, किसके द्वारा कर सकते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है क्वेश्चन के, चारों में से क्या सही आंसर को फटाक से बताओ बेटा, क्या हो जाएगा सही आंसर। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर क्या, बी, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा आप डीएनए के उस सीक्वेंस को आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ता है। कहता है ई कोलाई मतलब इचेरिया कोलाई के लैक ऑपरन के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार हैं। मतलब द इफेक्टर्स मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक ऑपरन ऑफ ई कोलाई इज अ केमिकल टाइप। किस प्रकार के केमिकल टाइप हैं ये, जो इचेरिया कोलाई के द्वारा मतलब कि निकाले जाते, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, बताइए। डाइसैकेराइड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, आरएनए। क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड होगा, अमीनो एसिड होगा, प्रोटीन होगा, या आरएनए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रखा हुआ है, इसके चार ऑप्शन है, बताइए। आपको याद होगा लैक ऑपरेन में मैंने बताया था स्विच ऑन स्विच ऑफ कि लैक्टोज आएगा, लैक्टोज नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो भैया लैक्टोज क्या है प्रकार का, क्या आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड है, डाइसैकेराइड है। सिंपल सी बात, आंसर आपको मिल ही गया होगा, है कि नहीं है बेटा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, डाइसैकेराइड है ना। लैक्टोज एक प्रकार क्या है, डाइसैकेराइड है, जिसके वजह से क्या होता है, वो अंदर जाता है तो लैक ऑपरेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना, मतलब कि उसके अंदर प्रोटीन वगैरह बनना, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ए नंबर में टिक आउट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हमारे सामने इसी टेस्ट का दूसरा स्टेप आ रहा है, जो कि हमारे सामने शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है। और मैं हर एक टेस्ट सीरीज में 5 शॉर्ट क्वेश्चन देता हूँ, 2-2 मार्क्स के देता हूँ। ठीक है, और मैं बता दूं इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे जो चैनल है वो जेनेटिक बायो क्लासेस के नाम से है, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए फिलहाल क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखें। ठीक है, राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग, है ना। दो यहाँ पे डिफाइन करने कह रहा है, एक तरह से समझिए, परिभाषित करने कह रहा है। बीओडी के बारे में लिखने कह रहा है और उर्नक के बारे में लिखने कह रहा है ना, रूजर के बारे में लिखने कह रहा है। तो अब ये रूजर क्या होता है, बीओडी क्या होता है ना, इसके बारे में आपको छोटी छोटी नोट्स लिखने कह रहा है, उसको आप लिख लेंगे। ये जो है आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, रूजर्स भी आपको वहां पे डिटेल में आंसर मिल जाएगा इसका दोनों का, तो आप वहां से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन 2 कहता है जीव की आनुवांशिक रूपांतर में मूलभूत चरण कौन कौन से हैं। विच आर द बेसिक फेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जी हाँ, विच आर द बेसिक फेजेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशंस के बेसिक कौन कौन से क्या हैं, उसके
वेरिएशन है उसके अंदर चेंजिंग जो आती है, जो नया प्रकार का जो अभिलक्षित होता है, नया प्रकार जो शो अप करता है, उनके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ये भी आंसर को मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का था परिबंधन एंडोन्यूक्लिएज क्या है, अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी में इसका क्या महत्व है। ठीक है, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए को काटने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजी। जेनेटिक टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी इसी कहते हैं जेनेटिक टेक्नोलॉजी को। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है बेटा। जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो हम लोग डीएनए से नई नई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, एंजाइम बनाने की कोशिश करते हैं, कई प्रकार के वैक्सीन वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ पूछ रहा है, उसका भी आंसर वो मिल जाएगा। अब कहता क्वेश्चन नंबर 4, लघु युग्मक जनन के बारे में लिखिए, राइट अबाउट माइक्रोगैमिट प्रोडक्शन। ठीक है, अब लघु युग्मक जनन माइक्रोगैमिट प्रोडक्शन, अब ये क्या होता है, लघु युग्मक जनन क्या होता है, माइक्रोगैमिट क्या होता है, मेल का गैमिट अक्सर होता है ये, इसके बारे में आपको लिखने कह रहा है। लहन नर का युग्मक होता है। चलिए क्वेश्चन 5 कहता है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखे, राइट द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किस किस बेसिस पे काम करता है, किस किस सिद्धांत पे काम करता है, उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसी टेस्ट सीरीज के थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन एक होता है जो मैं हर एक टेस्ट सीरीज में डालता हूँ और ये बड़ा ही मजेदार होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता क्लोनिंग संवाहक क्या है। PBR 322 का वर्णन करिए। व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, डिस्क्राइब PBR 322। बेटा यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पूछ रहा है, जिसमें डीएनए को हम लोग ट्रांसफर करते हैं काट के, है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। और PBR 322 एक प्रकार का प्लाज्मिड है जो कि डीएनए के टुकड़े से हम लोग काट के निकालते हैं, उनके बारे में विस्तार से पूछा जा रहा है। इसका भी आंसर आपको PDF का फॉर्म मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसे अटेंड कर सकते हैं। आज के टेस्ट सीरीज में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।